Students, welcome to part 5 and the last part of the chapter यूनिवर्सल फ्रेंचाइज एंड इंडियाज इलेक्टोरल सिस्टम। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में या टॉपिक में हम बात करेंगे राज्यसभा के इलेक्शंस किस तरीके से इंडिया में कंडक्ट होते हैं। बहुत सारे बच्चों को ये टॉपिक बहुत टिपिकल लगता है, उनको समझने में मुश्किल आती है, पर आज मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने वाली हूँ इनडायरेक्ट इलेक्शंस इंडिया में कैसे होते हैं। तो हमारे इंडिया में दो टाइप्स के इलेक्शन होते हैं बेटा, डायरेक्ट एंड अनदर इज इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इलेक्शन उनको बोलते हैं जिसमें सारे लोग जैसे भारत के जितने भी सिटीजन्स हैं 18 या उससे अबव एज के, वो सभी जाके वोट करेंगे। जबकि इनडायरेक्ट इलेक्शंस वो होते हैं जिसमें हम लोग वोट नहीं करते, द कॉमन मैन डू नॉट वोट, बट जो हमारे चूजन रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो वोट करते हैं। और इन्हीं इलेक्शंस को हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शंस। सो इन भारत में जो राज्यसभा के इलेक्शंस हैं उनको हम किस तरीके से चूज़ करते हैं, राज्यसभा के मेंबर्स को इनडायरेक्ट इलेक्शंस के फॉर्म में चूज़ करते हैं। और उनके मेंबर्स को, राज्यसभा के मेंबर्स को क्या बोला जाता है, एमपीज बोला जाता है। So let us revise the example of Suryadev School. Now imagine that the school is setting up special council at school level. If the members of the council are elected by the class representative, it would be an indirect election. जो स्कूल काउंसिल का जो मेंबर्स हैं, अब वो कौन इलेक्ट कर रहे हैं, चूज एन क्लास रिप्रेजेंटेटिव, जिनको किसने चूज किया था, क्लास के सारे बच्चों ने मिलकर रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज किया था। अब यही आगे कौन रिप्रेजेंटेटिव्स किसको चूज करेंगे, स्पेशल काउंसिल के बच्चों को चूज करेंगे। तो इसमें इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि अब बच्चे डायरेक्टली वोट नहीं कर रहे हैं बल्कि उनके चूजन रिप्रेजेंटेटिव्स फर्दर वोट कर रहे हैं। तो हम इसको क्या बोल देते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन बोल देते हैं। ओके तो राज्यसभा में टोटल कितने मेंबर्स होते हैं, 245 मेंबर्स होते हैं, राइट। जिसमें से 233 इलेक्टेड होते हैं, जो लोग जिनको इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं, राइट। एंड बाकी के जो 12 मेंबर्स होते हैं ये नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, मतलब इनको प्रेसिडेंट चूज करता है। कौन चूज करता है, प्रेसिडेंट। सो टोटल 245, 233 आर इलेक्टेड बाय द एमएलएज, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इनको चूज करती है। और बाकी के 12 मेंबर्स को कौन चूज करता है, प्रेसिडेंट चूज करता है। एमएलएज कौन है, ये स्टेट में जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, जो लॉ मेकिंग बॉडी है, जिनको हम लोगों ने चूज किया था, उन्हीं के मेंबर्स किसको चूज करेंगे, राज्यसभा के मेंबर्स को चूज करेंगे। सो ईच स्टेट अलॉटेड विद अ डिफरेंट नंबर ऑफ राज्यसभा सीट। हर एक स्टेट के पास राज्यसभा की सीट डिफरेंट होती है उनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल मोर पॉपुलस स्टेट्स लाइक यूपी हैव मोर सीट्स देन द स्टेट्स लाइक अरुणाचल के कंपैरेटिवली उत्तर प्रदेश में सीट ज़्यादा होंगी। क्यों, क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो राज्यसभा में जो सीट्स है वो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग होती है। द राज्यसभा इज ऑल्सो कॉल्ड दी परमानेंट हाउस। अब ये लोकसभा की तरह नहीं होता कि इसमें 5 साल के लिए खाली मेंबर्स को चूज़ किया जाएगा, बल्कि इसमें ये परमानेंट हाउस है जो कि कभी डिजॉल्व ही नहीं होता है। अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा हैज़ अ 6-year टर्म। कितने सालों के लिए चुना जाता है, 6 साल के लिए। 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर आफ्टर एवरी 2 years। हर 2 साल में इसके कितने मेंबर्स, 1/3 मेंबर्स रिटायर हो जाते हैं एंड उनकी जगह पे नए मेंबर्स इलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये एक परमानेंट हाउस है जो कि कभी डिजॉल्व नहीं होता है। सो जो सिस्टम यूज़ किया जाता है वोटिंग के लिए उसको बोला जाता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। मतलब जो हर एक स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली है वो किस सिस्टम को यूज़ करेगी टू चूज़ द मेंबर्स। लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स को ही हम चूज़ करके कहाँ भेजते हैं, इसमें भेजते हैं, राज्यसभा में। और वो कैसे चूज़ किए जाते हैं, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के थ्रू चूज़ किए जाते हैं। दिस इज अ स्पेशल वे ऑफ इंश्योरिंग दैट स्मॉलर स्टेट्स ऑल्सो गेट फेयर रिप्रेजेंटेशन इन दी राज्यसभा। कैसे हम इसको इंश्योर करेंगे, यू विल लर्न मोर अबाउट दिस मैकेनिज्म। मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि कैसे हम सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के थ्रू इलेक्शंस में पार्टिसिपेट इनडायरेक्ट वे में करते हैं। ठीक है, सो मैं जस्ट आपको अभी इजी वे में समझा देती हूँ। अच्छा चलिए इधर देखिए, व्हाट इज सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। मान लेते हैं इसमें ईवीएम, जैसे हम ईवीएम में क्या करते थे, एक बटन प्रेस करके एक रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते थे और उसी के पास वोट जाता था। बट सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम ऐसा नहीं है। इसमें क्या होता है, एक बैलेट पेपर होता है जिसमें उन सारे कैंडिडेट्स के नेम्स होते हैं या फिर पार्टीज़ के नेम होते हैं जिनको हम वोट करना चाहते हैं। अब इसमें हम एक रिप्रेजेंटेटिव के लिए वोट नहीं करते बल्कि तीनों रिप्रेजेंटेटिव को एक रैंकिंग प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि मैंने सेकंड वाले को 1 रैंकिंग प्रोवाइड करी, फर्स्ट वाले को 2 एंड लास्ट वाले को 3। तो इसमें क्या होगा, जो मेरा वोट है वो सबसे पहले किसके लिए काउंट होगा, जिसको मैंने फर्स्ट रैंकिंग दी है। लेट्स से अगर वोटिंग में फर्स्ट रैंकिंग वाला जो कैंडिडेट है वो नहीं जीत पा रहा है क्योंकि बाकी लोगों ने उसे वोट नहीं किया है, तो डायरेक्टली मेरा वोट किसके पास शिफ्ट हो जाएगा, सेकंड वाले के पास शिफ्ट हो जाएगा। इसी को यहाँ पर क्या बोला गया है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम बोला गया है, जिसमें वोट्स जो होते हैं वो अगर फर्स्ट कैंडिडेट के लिए यूज नहीं होता तो सेकंड कैंडिडेट के पास ट्रांसफर हो जाते हैं। मान लेते हैं आपका सेकंड कैंडिडेट भी नहीं जीत रहा है, तो आपका वोट किसके पास ट्रांसफर हो जाएगा, थर्ड कैंडिडेट जिसको आपने चूज किया उसके पास। तो इससे क्या होता है, एक भी वोट वेस्ट नहीं होता और जो स्मॉलर स्टेट्स होती हैं उनको भी क्या मिल जाता है, फेयर रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है। ओके, तो यहाँ पर आ जाते हैं इस पेज पे, राज्यसभा जिसे हम द काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोलते हैं। ठीक है, एमएलएज जो होते हैं वोट इन इनडायरेक्ट इलेक्शंस इलेक्ट 233 राज्यसभा मेंबर्स। कौन चूज करता है इनको, एमएलए चूज करते हैं। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो किसको नॉमिनेट करेगा, 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करेगा। राज्यसभा मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय एमएलएज थ्रू इनडायरेक्ट इलेक्शन व्हाइल द प्रेसिडेंट नॉमिनेट 12 मेंबर्स। सीट अलॉकेटेड बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन, मोर पॉपुलेशन स्टेट्स रिसीव मोर नंबर ऑफ सीट्स लाइक यूपी। राज्यसभा इज परमानेंट
body. 1/3 of its members are retired after every 2 years, ensuring continuity. MLAs use the single transferable vote, ranking the candidate by preference, जो कि मैंने आपको भी इधर बताया. अब भारत में जो प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होते हैं वो भी सेम वे में होते हैं. ये भी इनडायरेक्ट, नॉट डायरेक्टली, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द कॉमन पीपल. ये एक इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू फॉर्म वोटिंग होती है. अभी इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है, मतलब ऐसे लोगों का ग्रुप जो कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट डालेगा, उसको इलेक्टोरल कॉलेज बोलते हैं. सो इसमें कौन कौन लोग वोट करते हैं, इसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं ऑफ बोथ द हाउसेस, राज्यसभा एंड लोकसभा, सारे मेंबर्स वोट करेंगे. मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली फ्रॉम ईच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, तो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स भी यूज वोट करते हैं. ठीक है. सो इसका जो वोटिंग होती है फॉर द प्रेसिडेंट, ये भी एक सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू होती है. ओके. सो since the president represents the whole country, this method ensures the support of center and state. इस तरीके से लेजिस्लेटिव असेंबली और पार्लियामेंट जब दोनों के मेंबर्स वोट करते हैं तो क्या लगता है कि अब पूरे देश ने अपनी मंजूरी दी है किसको चूज करने में, प्रेसिडेंट को चूज करने में. द रूल्स फॉर वोटिंग एंड काउंटिंग आर वेरी इलेबोरेटेड. वोटिंग और काउंटिंग के जो रूल्स हैं वो इलेबोरेटेड हैं. मोर पॉपुलर स्टेट हैव अ ग्रेटर से. सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज ओके हु आर नॉट इन्वॉल्व इन द वोटिंग. सो नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, जो 12 मेंबर्स थे जिनको प्रेसिडेंट ने नॉमिनेट किया था, वो यहाँ पे वोट नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि उनको खुद ही प्रेसिडेंट चुन रहा है. नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो वोट नहीं करेंगे. मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड, ये दोनों ही काउंसिल के मेंबर्स वोट नहीं करेंगे. इन बाई कैमरल लेजिस्लेचर, ये बाई कैमरल लेजिस्लेचर क्या होती है, जिसमें 2 हाउसेज होते हैं लेजिस्लेचर के, वेयर द लेजिस्लेटिव बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 2 सेपरेट चैम्बर्स ऑफ हाउसेज. इसको बाई कैमरल लेजिस्लेचर बोलते हैं. ठीक है. सो व्हाई डू यू थिंक कुछ लोगों को इन्वॉल्व, because the nominated members cannot vote because they are not chosen directly by the people of India. उनको लोगों ने चूज़ नहीं किया, जबकि वो इनडायरेक्टली प्रेसिडेंट से चूज़ हुए हैं. एंड दे आर उन्होंने किसी भी तरीके की अपनी जो है अपने आप को साबित नहीं किया लोगों के सामने अपनी एलिजिबिलिटी को. और ये विल ऑफ द पीपल के अगेंस्ट है, इसीलिए क्योंकि प्रेसिडेंट जो है वो लोगों को रिप्रेजेंट करता है, भारत के सभी लोगों को, और क्योंकि वो लोग नहीं है इसलिए नॉमिनेटेड मेंबर्स जो हैं वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं. नाउ लेट अस कम टू द इलेक्शंस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट. सो द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू ही वोट किया जाता है, जिसमें सभी तरीके के मेंबर्स इलेक्टेड एज वेल एज नॉमिनेटेड मेंबर्स दोनों ही क्या होते हैं, वोट कर सकते हैं. ठीक है. सो बोथ ऑफ पार्लियामेंट हाउसेज, और ये किसके थ्रू वोट करते हैं, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू इसको यूज़ किया जाता है. जो वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो चेयरपर्सन होता है राज्यसभा का. तो अगर कभी भी प्रेसिडेंट अवेलेबल नहीं होगा तो कौन उसकी जगह पे अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाएगा, वाइस प्रेसिडेंट निभाएगा. सो अगेन इलेक्टोरल कॉलेज एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट इसमें यूज़ होता है. डेमोक्रेसी की रोड के अहेड हमारे पास क्या क्या चैलेंजेस हैं. इंडियाज इलेक्टोरल सिस्टम इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज. ओके. इसको हम, बट इट्स लाइक द सिस्टम इट फेसेस द शेयर ऑफ चैलेंजेस सच एज ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ मनी इन इलेक्शंस, proportion of candidates with criminal records are now being participating in the voting. Voters particularly in urban areas raise वोट करना नहीं चाहते हैं, लोग जाना ही नहीं चाहते, अपने काम में इतने बिजी हैं कि लोग वोट करने के लिए नहीं जाना चाहते. सो ये सारी क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट हमारे सामने चैलेंजेस हैं. सो द वे फॉरवर्ड लाइज इन एम्पावरिंग वोटर्स, हम इन वोटर्स को एम्पावर कर सकते हैं, उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं उनके वोट राइट के बारे में. एंड मीडिया एजुकेशन अवेयरनेस कैंपेन्स चला सकते हैं, जैसे कि we using the YouTube media source for right for teaching and for like spreading the information. So an aware and vigilant voter is the strongest safeguard of democratic system. एक अवेयर और विजिलेंट वोटर ही क्या हो सकता है, स्ट्रॉन्गेस्ट सेफगार्ड हो सकता है डेमोक्रेसी का. सो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है. अगर आपको भी वीडियो पसंद आया हो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों, और जो ज़रूर मेरे आगे आने वाले वीडियोस को देखना. इसमें मैं आपको बैक एक्सरसाइज पूरी सॉल्व करवाऊंगी अभी एक वीडियो बनाकर, और उसमें हम इसके MCQ क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे. तो ज़रूर से ये वीडियो मेरी लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आप ऐसे और वीडियोस देख सकें. थैंक यू एवरीवन. बाय बाय.